ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोग पूछते हैं कि पूर्णमासी के व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग पूर्णमासी के व्रत में सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुनते हैं। वैसे तो मावस और पूर्णिमा को गंगा जी में या किसी नदी में स्नान करना चाहिए, तुलसी जी का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। और सत्यनारायण भगवान भी भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण जी के रूप हैं, तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कई कुछ लोग पूछते हैं कथा क्या है, तो सत्यनारायण भगवान की कथा है सत्य का संकल्प, सत्य की आराधना, संकल्प की पूर्ति, ये सत्यनारायण भगवान का पूजन है। और कथा तो भगवान का चरित्र है, कहीं भी कुछ भी कथाएं सुनो। सारा दिन पूर्णमासी वाले दिन व्रत करें, पहले संकल्प करें। मैं तो शुरू से कहता हूं कि जब भी कोई भी काम करें, पूजा करें, तो संकल्प करें, लेकिन संकल्प के सत्य की शक्ति हो, असत्य का सहारा ना लिया जाए। जैसे अब वो था ना ब्राह्मण, उसने पता करा कि सत्यनारायण भगवान का पूजन करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, तो उसने पूजन करा, उसको प्राप्त हुआ। लक्कड़हारे को भी लगा के भी पुत्र की प्राप्ति होगी, तो उसने भी धन की प्राप्ति होगी, तो उसने भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करा। लेकिन वहीं पर साधु नामक वैश्य ने भगवान का पूजन का संकल्प तो करा, पर संकल्प पूरा नहीं करा। अब संकल्प पूरा नहीं करा तो उसको कष्ट उठाने पड़ा, और संकल्प पूरा नहीं करा और असत्य बोलता, असत्य भाषण करता रहा। जब भी भगवान कुछ पूछते थे, उसने कहा कि नाव में क्या, उसने झूठ बोला, तो वो उसके कारण से उसके परिवार को कष्ट उठाना पड़ा। तो प्रसाद की अवज्ञा, संकल्प की आपूर्ति और असत्य भाषण, ये सत्यनारायण भगवान की कथा और पूर्णमासी का संदेश है कि सत्य का संकल्प जब भी पूरा करोगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और असत्य भाषण, जब भी आप असत्य भाषण बोलोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। वो तो है, जब एक बार असत्य बोलेंगे तो बार बार उसको छुपाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा, और आपको तो वैसे भी नुकसान होगा। लेकिन और प्रसाद क्या, भोजन की अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई खाने को दे, आराम से सहजता से लेना चाहिए, लेकिन कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो जहाँ पे अच्छे विधिवत पूजन हो रहा है, आप वहाँ गए हो और आप अभी वहाँ पर बैठ भी नहीं पा रहे, कहीं इमरजेंसी में जाना है, कुछ है, एक अलग विषय है। लेकिन साधारणतः मैंने महसूस करा है कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते कथा के लिए। तो कथा में कहीं जाएं, प्रसाद ग्रहण करें, आरती में भाग लें, जितना यथा संभव यथा स्वभाव हो। लेकिन अभिमान से ज़बरदस्ती, मैं तो मानता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, तो ऐसा करके उसकी अवज्ञा, उसकी उबेलना नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके भगवान के उसमें करना चाहिए। जब हम सत्य के संकल्प की पूर्ति करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। पूर्णिमासी वाले दिन तुलसी का पूजन करना चाहिए। तुलसी के पूजन से, आपको मैं बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। तुलसी की परिक्रमा करने से ही, अगर हम 7 परिक्रमा करें, अब कहते हैं ना कुछ के अंदर पुरुष जो होते हैं वो संतान उत्पत्ति में परेशानी आती पुरुष वर्ग की तरफ से, तो करना क्या, कुछ नहीं, तुलसी जहाँ मैदान में लगी है, गमले वाली नहीं, जहाँ मैदान में लगी है, वहाँ पर धोती पहनकर और ऊपर जनेऊ पहन रखा, तो नहीं तो धोती और जनेऊ पहनकर तुलसी की 7 परिक्रमा करें और 1 साल तक लगातार पूर्णमासी को परिक्रमा करें, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बल वीर्य की वृद्धि हो रही है। कर्जा हो गया आपको, बहुत कर्जा है और आप कर्जा उतार नहीं पा रहे, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 7 तुलसी के पत्ते तोड़कर विष्णु भगवान को भोग लगा देना है और प्रार्थना करनी है कि भगवान मेरे कर्जे से मुक्ति। बहुत छोटा सा उपाय है ना जी। फिर पीपल के पत्ते लेने, 7 पत्ते, उस पर राम राम लिखकर, राम राम का, उससे अनार की कलम बना करके, अनार की डंडे की कलम ले, राम राम लिखे रोली से, और पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आ जाएं। एक और बात, सवेरे और शाम पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से भी
सारे कर्जे, सारे धन अभाव खत्म हो जाते हैं पूर्णमासी वाले दिन। पूर्णमासी वाले की पूजा के से आपके घर में धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि सब आती है। बस करना क्या, कुछ नहीं, पीपल के पत्ते लिए, उन पर 7 पत्तों पर राम राम लिखा और वहाँ पर रख कर के आ गए और दीपक जला दिया। अगर पत्ते नहीं रख के आते हैं तो खाली दीपक भी जला के आ सकते हैं। दीपक लो, अगर सवेरे देसी घी का दीपक और शाम को सरसों के तेल का दीपक, तो बस 2 समय जा कर के पूर्णमासी वाले दिन दीपक जला दें। अगर इतवार है तो मंदिर में जला करके आ जाए। तो ये बहुत छोटा सा उपाय है, सिर्फ इतना सा उपाय करेंगे तो आपको, नहीं तो किसी दिन अगर पूर्णमासी मंगलवार वाले दिन पड़ जाए तो लाल मसूर की दाल जा करके दान कर दें, बस सारे संकट दूर हो जाने हैं। और किसी गरीब ब्राह्मण को खाना खिला देना पूर्णमासी वाले दिन, आप देखो सारी मुसीबतें टल जाएंगी। किसी विधवा ब्राह्मणी को वस्त्र दान कर दें, सारे संकट दूर हो जाएंगे। किसी मंदिर में जाकर कोई गृहस्थ ब्राह्मण ब्राह्मणी को बिठा करके भोजन करा दे। कोर्ट कचहरी में कितनी दिक्कत आ रही हो, इससे आपको दूर हो जाएगा। तो बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। आप किसी कन्या विद्यालय में जाकर के 5 कन्याओं का, 1 कन्याओं का शिक्षा शुल्क जमा करा दें, उससे संकट दूर हो जाएंगे। तो सत्य का संकल्प, आप एक बार संकल्प करके कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, मैं ऐसा करूँगा। अक्सर देखने में आता है, लोग पूछ लेते हैं जी हमारे को इस काम में ऐसे ऐसे रुकावट आ रही है, तो कोई ना हर कोई व्यक्ति कभी ब्राह्मण के ज्योतिषी के पास आप जाओगे तो वो कुछ ना कुछ बताएगा। तो जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो साधारणतः हम भूल जाते हैं कि हमने कहा क्या था। वो वैश्य वाली बात है ना, कह तो दिया, अब पत्नी ने याद दिलाया तो अभी नहीं करा। तो लेकिन जो संकल्प करा है, जब हमने मान लो 5 मंगलवार, 5 बुधवार, 11 या कुछ भी जो भी हमने मनोकामना पूरी होने के लिए बोला था, तो जब मनोकामना पूरी, देखो एक संकल्प करना, एक कार्य करना और एक उसका समापन करना, हम भाषा में बोलते हैं तो उद्यापन करना, है ना। तो वो उद्यापन हर चीज़ का जरूर कर, जो भी आपकी। और एक और बात है, अगर मान लो हमने किसी विशेष काम के लिए, आपको पंडित जी ने बताया कि सत्यनारायण भगवान की 5 पूर्णिमासिकाओं कथा करनी है। अब 5 पूर्णमासी को कथा करके उसका समापन जरूर करना चाहिए, उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए। फिर बेशक सारी उम्र आप पूर्णमासी के व्रत करते, कथा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जितना संकल्प करा उसका समापन, 5 मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़नी है, 11 शुक्रवार दुर्गा चालीसा का, ऐसे जो भी कोई उपाय बताता है तो उसका समापन संकल्प जरूर करना चाहिए। और एक और बात, पूर्णमासी वाले दिन और मावस वाले दिन अगर सवेरे उठकर हम हवन करें अपने घर के अंदर, वो छोटा सा 5 या 11 हवन की आहुति, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, गायत्री मंत्र की 5 आहुतियाँ हवन में डालें, 11 आहुतियाँ डालें, आरती करें, इतने से भी घर के सारे संकट दूर हो जाएंगे। शांति पाठ करें घर के अंदर, घर के कलह दूर हो जाएंगे। जब शांति, नित्य शांति पाठ, और जोर जोर से बोले ना शांति पाठ, ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति, वो जोर जोर से बोले, है ना। और उसका पाठ करें। घर में कलह, जब घर में कलह खत्म हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे, तो धन तो अपने आप ही रुकेगा। और जब धन होगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तुलसी और अपने लक्ष्मी जी की आरती में तो कहते हैं माता तू होगे तो सारे काम पूजा पाठ सब हो जाएंगे। तो धन नहीं होगा, जब अभाव होता है तभी झगड़े होते हैं, और जब झगड़े होते हैं तो अभाव होता है, और अभाव होता है तो कष्ट होते हैं। तो इसलिए अपने घर में शुद्ध वातावरण बनाकर पूर्णिमासी वाले, वैसे तो कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए, संकल्प जब भी संकल्प करें उसकी पूर्ति करनी चाहिए, लेकिन पूर्णिमासी वाले दिन सत्य का संकल्प करें और उसके समापन को भी करें। और पूर्णमासी वाले दिन सारा दिन भगवान विष्णु का, लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करें। देखो एक और बात बताता हूँ, आप हमेशा जब भी लक्ष्मी जी से आराधना करें तो कहें कि आप लक्ष्मी जी नारायण के साथ आएं। लक्ष्मी जी जब नारायण के साथ आएंगी तो सुख संपदा लेकर आएंगी, लेकिन जब लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आएगी, अपने वाहन पर अकेली आएंगी, तो लक्ष्मी जी उत्पात लेकर आएंगी, दुख लेकर आएंगी, कष्ट लेकर आएंगी। ऐसे धन से घर में
विपदाएं आएंगी, ऐसा धन बीमारियों पर खर्च होगा, ऐसा धन जुआ शराब अन्य जगह पर जाएगा। लेकिन जब लक्ष्मी नारायण के साथ आएंगी तब होगा। फिर दिवाली वाले दिन इसलिए अकेली लक्ष्मी को नहीं पूछते, गणेश जी को पूछते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी ने कुबेर जी को मंत्री बना दिया कि धन बांटने का काम कुबेर जी का हो गया। अब लेकिन कुबेर जी तो बड़े कंजूस थे, किसी को दे ही ना। अब लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान जी को बोला कि कुबेर जी तो धन किसी को दे ही नहीं रहे, कंजूस हैं, वो तो भंडार भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, मैंने तो बांटने के लिए लक्ष्मी, क्योंकि धन जब आता है तो समाज में बांटने के लिए आता है ना, अपने पास रखने के लिए थोड़ा ना आता है। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कर, तू गणेश जी को अपना सहायक इस काम में लगा। तो गणेश जी को सहायक लगाया। तो अब गणेश जी ने कहा, देखो माता, जिसको मैं कहता रहूं उसको, क्योंकि रिद्धि सिद्धि बुद्धि बल प्रदा के गणेश जी दायक हैं, इसलिए तो दिवाली को हम गणेश जी के साथ पूजन करते हैं लक्ष्मी जी का। तो लक्ष्मी जी का लक्ष्मी नारायण के साथ पूजन कर रहे हैं। और पूर्णमासी को जब हम पूरे मनोभाव से सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, चंद्रमा देख करके व्रत खोले या बिना देखे, लेकिन जब जो संकल्प करेंगे उस संकल्प की पूर्ति करेंगे पूर्णमासी वाले दिन। पूर्णमासी वाले दिन विशेष ग्रह योग ऐसे होते हैं कि जब हम जो संकल्प करें और उसकी पूर्ति कर दें तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप मेरे नीचे फ़ोन पर कर सकते हैं। और मैंने तो कहा है, पूरा दिन मावस हो, पूर्णमासी हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी व्रत हो, जिस भगवान से संबंधित हो, उस भगवान का जाप करते रहने से ही, उस भगवान का ध्यान करते रहने से ही दिन में गीता, रामायण, वेद, दुर्गा सप्तशती, जो आपके पास जो भी उपलब्ध हो वो पढ़ें। और पूरा दिन भगवान में होकर, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ दिन छुट्टी लेकर बैठ जाएं, नहीं, अपना कारोबार में जाएं, अपना कुछ भी करें, नौकरी करें, कारोबार करें, लेकिन मन में भगवान, उस दिन सत्य का संकल्प करके काम करें। और जब सत्य का संकल्प करके काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से काम में हमारे को वृद्धि होगी। जब कारोबार बढ़ेगा तो धन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा तो आपदाएं खत्म हो जाएंगी और कलेश नहीं होगा। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कलह कब होता है, जब धन कम होता है, और जब धन कम होता है तो मुसीबतें आती हैं। अभाव में तो अभावग्रस्त व्यक्ति ही तो मुसीबतों से लड़ता है ना जी। तो आप पूरे मनोयोग से पूर्णमासी का व्रत करें, या पूर्णमासी को कथा करें, या पूर्णमासी को सत्य का संकल्प करें। लेकिन तुलसी जी, पीपल और भगवान लक्ष्मी नारायण, इनकी आराधना करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।